हेलो, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हैं भाई सारे बच्चे। आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग, जो आपकी 10 नंबर की है। 8 कंपोनेंट तो आपके चल रहे हैं जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स बाय किया हुआ है। ठीक है, आज 9th कंपोनेंट है हमारा रेलवे इंजीनियरिंग, 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल जो होता है उसमें बच्चों को डर लगता है कि ये कितना होगा, तो ये तो थ्योरेटिकल है। ठीक है, 10 मार्क्स हैं, 10 ही टॉपिक है इसके। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में। कंटेंट है बनाया हुआ जैसे आपका सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे रोज का एक टॉपिक। ठीक है, पहले बता देता हूँ आपको कंटेंट की कैसे हम बनाएंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले आ गया रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, गाज यूज, परमानेंट वे, इट्स कंपोनेंट, टाइप ऑफ रेल्स, क्रीप, वेल्डिंग, रेल फिक्चर एंड फास्टरिंग। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आ गया आपका सिग्नलिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ब्रिज टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट, फाउंडेशन। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप सारा करेंगे हम। अब मैं बताता हूँ आपको, जो ये मैंने कंटेंट बनाया था पूरा, ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है जो 10 मार्क्स का जेकेएसएसबी ने दिया हुआ है। ठीक है, देखो 9th यहाँ पे भी आपका 9th में रेलवे इंजीनियरिंग है और हम भी आपको 9th में ही रेलवे इंजीनियरिंग करा रहे हैं। ठीक है नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। रेलवे इंजीनियरिंग तो पता है, पहले इंडियन रेलवे क्या होती है ये भी पता होना चाहिए हमें। सीधा नहीं कि इंजीनियरिंग है तो चलो इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग पता होना चाहिए। पहले रेल बनी कहाँ से वो भी पता होना चाहिए ना, इंडियन रेलवे बोलते क्यों है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे है जो ये गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, ये अंडर किसके आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के। इसको ऑपरेट कौन करता है, इंडियन नेशनल रेलवे सिस्टम। ठीक है, इसको ऑपरेट करता है इंडियन नेशनल रेलवे सिस्टम। अब बात करते हैं, हमारी जो रेलवे सिस्टम है वो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड में है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, ये है हमारा 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड। ठीक है, इसमें बता देता हूं आपको, इसमें जो लेंथ है हमारी रेलवे का डिस्टेंस है जो वो है 1,26,366 किलोमीटर। और इसमें जो मैं चीज बता रहा हूं आपको कि 64% ऑफ ऑल दी ब्रॉड गॉजेज रूट। ब्रॉड गॉजेज रूट क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको, वो तो आगे नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊंगा गॉजेज में तब ब्रॉड गॉजेज भी बता दूंगा। ब्रॉड गॉजेज रूट जो मैक्सिमम हमारे यूज होते हैं मैं बताता हूं। ये जो हमारी ट्रेन होती है जो रेल किस पे चलती है, रेल पे। ठीक है, और इसके जो बीच वाला डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं गॉज। ठीक है, ब्रॉड गॉज मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका, ये हो गया। तो हमारा उसमें बाद में बताते हैं ट्रेन की कौन कौन सी टाइप होती है और एवरेज स्पीड। ठीक है, इसमें आपका आ गया मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, मोस्ट कॉमन यूज होती है हमारे यहाँ पे। ये इसकी स्पीड जो होती है इसकी 50.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पर आवर स्पीड होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 50.6 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको माइल पर आवर में लिखें तो 3.4 माइल पर आवर होता है। 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर होता है जो, उसमें माइल पर आवर होता है 0.621379। ठीक है, माइल पर आवर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी है ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन। ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन है जो हमारी, उसकी है 33.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और नेक्स्ट आ गई हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीक स्पीड है इसकी, पीक स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड, वो है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी फेरेट जो है कैरेज और गुड्स के लिए। ठीक है, इसकी 24 किलोमीटर पर आवर होती है और मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी 60 से 75 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एक्सिल लोड पे। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी लास्ट है जो कंटेनर स्पेशली ट्रेन, जो कंटेनर वगैरह रखे होते हैं जिसपे, वो आ गई पीक स्पीड होती है इसकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि हमारी ट्रेन की टाइप कौन कौन सी है और एवरेज स्पीड भी पता चल गई इसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। वो वर्ल्ड में 8वें नंबर पे, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं हमारी रेलवे सिस्टम में। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2019 में। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो रेलवे सिस्टम है हमारा, उन्होंने इलेक्ट्रीफाई करना है इंडिया इंटायर रेलवे नेटवर्क को। ठीक है, पूरे नेटवर्क को उन्होंने इलेक्ट्रीफाई करना है। उनका टारगेट है 2023 या 24 तक हो जाएगा इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पूरी जो भी कोयले से कुछ कुछ ट्रेनें अभी भी चलती हैं,
ठीक है, उससे कार्बन एमिशन होता है। ठीक है, 2030 तक 0 कार्बन एमिशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये हमारे रेलवे सिस्टम की है। कि अब पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ज़्यादा जनरल नॉलेज रख के भी क्या करना है, जो एग्जाम में आएगा वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। जो रेलवे का निर्माण कहाँ से हुआ हम बताते हैं। ये हो गया मॉडर्न स्टीम इंजन 1814 में जॉर्ज स्टीफन ने बनाया। ठीक है, तो ये 1814 में जॉर्ज स्टीफन ने मॉडर्न इंजन का, स्टीम इंजन का निर्माण किया। और फर्स्ट ट्रेन जो हमारी जो वर्ल्ड में चली थी 27 सितंबर 1825 में स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन तक। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट इंडिया में हमारी ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 में, यह बम्बई टू थाने चली। ठीक है, इसका डिस्टेंस था जो 34 किलोमीटर था। ठीक है, और इसमें क्या था, 4 कोचेस एंड 1 स्टीम लोकोमोटिव। मतलब इसमें क्या है कि आपका एक इंजन है आगे, ठीक है, और पीछे 4 डिब्बे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद हम बताता हूं मैं आपको कि रेलवे सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का रेलवे सिस्टम है जो, ठीक है, जो रेलवे सिस्टम है हमारे इंडिया का, वो एशिया में फर्स्ट नंबर पे है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको स्पेशल ट्रिक है जो मतलब ये मेन चीजें हैं याद करने वाली। अब मैं बताता हूं आपको डिटेल में आगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब डिटेल में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे स्टार्ट करते हैं आपकी। इसमें क्या है कि फर्स्ट रेलवे प्रपोजल कहाँ हुआ था, मेड इन मद्रास 1932 में। ठीक है, द कंट्री फर्स्ट ट्रेन, जो कंट्री में फर्स्ट ट्रेन चली थी उसका नाम था रेड हिल रेलवे। बिल्ड किसने की थी, आर्थर कॉटन ने। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ग्रेनाइट के लिए, किसके लिए की थी, ग्रेनाइट फॉर रोड बिल्डिंग। ट्रांसपोर्ट किस लिए की थी, ग्रेनाइट फॉर रोड एंड बिल्डिंग के लिए। ठीक है, रेड हिल ये चली थी, जो ट्रेन थी ये रेड हिल से लेके, अच्छा ये चली थी हमारी रेड हिल से चिंता तिब्बत ब्रिज। ये कहाँ पे है, मद्रास में। और कब चली थी, प्रपोजल हमारा रखा गया था 1832 में और 1837 में ये चली थी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, इंडियन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आ गई। ऑपरेट किसने किया था इसको, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ठीक है, इसमें क्या था कि बाय 3 स्ट्रीम लोकोमोटिव, मतलब 3 इंजन थे। कौन कौन सा, ये याद रखने वाला है, साहिब, सिंध एंड सुल्तान। ठीक है, ये कितनी चली थी, 34 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 400 बंदे बैठे थे और 14 कैरीज थे, 14 कैरीज थे। 14 कैरीज मतलब एक इंजन था, एक इंजन का डब्बा था आगे और 14 पीछे डिब्बे थे, जिनमें से 400 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, ब्रॉड गॉज ट्रैक क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ब्रॉड गॉज ट्रैक होता है जिसमें 1676 mm यानी कि 5 फीट 6 इंच जिसका डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ब्रॉड गॉज ट्रैक। ठीक है, ब्रॉड गॉज ट्रैक। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका, ये कहां से चली थी, बोरी बंदर, मुंबई से थाने तक। कब, वही मैं पीछे बताया आपको, 16 अप्रैल 1853 में जो इंडिया में चली थी पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, इसके बाद बताता हूं मैं आपको थाने विक्टर्स, जो विक्टर्स इंडिया फर्स्ट रेलवे ब्रिज वेयर बिल्ट ऑन ओवर द थाने। जो पहला ब्रिज बना था वो कहां बिल्ट हुआ था, थाने में ही। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं आपको, उसके बाद 3 फरवरी 1925 में फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया में, विक्टोरिया थर्मस से लेके कोरला तक। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेन 3 फरवरी 1925 में। फिर क्या हुआ, जो हमारा रेलवे सिस्टम है धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को उन्होंने अपग्रेड किया। 1951 में 1951 में इसमें हमारी रेलवे जो सिस्टम है उन्होंने मॉडिफिकेशन की, फैन, लाइट, स्लीपिंग अकोमोडेशन डाल दी। ठीक है, उसके बाद 1956 में फर्स्ट फुली एसी ट्रेन जो है वो चली हरिद्वार से दिल्ली तक। ठीक है, इसको प्रेजेंटली नोन है, इसको पूर्वा एक्सप्रेस
के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1974 में 20 दिन की स्ट्राइक हुई, ठीक है। उसमें रेलवे सिस्टम की स्ट्राइक हुई पूरी, ठीक है, रेलवे सिस्टम बंद हो गया। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो रेलवे सिस्टम है जो हमारा, ये ट्रेन है, ये है ब्रिज ट्रैक है ट्रेन का, ठीक है। ये है ओल्ड सिस्टम, ये आ गया हमारा न्यू सिस्टम। इसमें क्या इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। ये देखो इसमें और इसमें ये ब्रिज कैसे बना हुआ है ईंटों का नीचे, ठीक है। तो ये देखो पूरा ये इलेक्ट्रिकल आ गया, न्यू रेलवे सिस्टम, ये ओल्ड रेलवे सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट है 1986 में कंप्यूटराइज टिकटें और रिजर्वेशन शुरू होगी, कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद क्या हुआ, 1988 में क्या हुआ, 2 ईयर लेटर द फर्स्ट प्रिंटिंग टिकट मशीन आ गई, कहाँ वाज, इंट्रोड्यूस न्यू दिल्ली में, ठीक है। 2 साल के बाद पहले रिजर्वेशन होती थी, फिर उसके बाद प्रिंटिंग मशीन भी आ गई, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2020 में क्या हुआ, इंडियन रेलवे सिस्टम ने वेबसाइट अपनी डिजाइन की, ठीक है, वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बन ऑनलाइन किया सारा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 3 अगस्त 2002 को ऑनलाइन ट्रेन जो है, ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशन एंड टिकटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, 2002 में जाके। उसके बाद हम लास्ट में आ गया आपका, ज्यादा ही आपने सोचना डिटेल में पढ़ा दिया, तो हिस्ट्री है, थोड़ा पता होना चाहिए सारा। 22 मार्च 2020 सबको पता होगा, इसमें शटडाउन हो गया था आप पैसेंजर रेल सर्विस ड्यू टू कोविड-19, कोरोना के कारण 2020 में शटडाउन हो गया था, ट्रेनें सारी बंद हो गई थी, ठीक है। नेशनल वाइड लॉकडाउन हो गया था पूरा। अनाउंस किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कब, 14 मार्च, और कितने दिन के लिए किया था, 24 मार्च, और कब किया था, कितने दिन के लिए, 21 दिन के लिए। ये आपका जनरल नॉलेज है, अगर कोई आपने सब इंस्पेक्टर या फाइनेंस अकाउंट का भरा होगा वहां पे आपको काम देगा, ठीक है। उसका आएगा ट्रांसपोर्ट एसेंशियल गुड आर अलाउड, जो एसेंशियल चीजें थी जरूरी वो ही अलाउड थी, बाकी सारे बंद थे, मतलब जाते ही आना जाना बंद है, बाकी खाने पीने की चीजें आ सकती थी। 29 मार्च को ये भी खुल गया, ठीक है। स्पेशल पार्सल ट्रेन थी जो ट्रांसपोर्ट एसेंशियल गुड, वही 29 मार्च को आने शुरू होगी। फिर क्या हुआ, जो कोचेस थी जो हमारे रेलवे सिस्टम है, वो सारी जो ट्रेनें हमारी, उनको आइसोलेशन वार्ड बनाना पड़ा, क्योंकि बेड हैं जो हमारे पास कम पड़ गए थे, इसीलिए ये देखो लिखा हुआ है आइसोलेशन, ठीक है। तो आपको कैसा लगा बाकी नेक्स्ट हम करेंगे कल गाजीज के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे बैच में बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज ली हुई है, 99 रुपीज है पर मंथ सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स जो JKSSB ने निकाला है नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नेक्स्ट ईयर A से लेके Z तक, A से लेके J तक जो भी आपके नोट्स आपको चाहिए, चाहे वो स्टाफ नर्स के हैं, सीनियर स्टाफ नर्स के हैं, ठीक है, जो भी चाहिए होंगे एस्पायर अड्डा आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी लॉकडाउन में आपके घर पे। टेस्ट सीरीज हो, बच्चे बोल रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट और सब इंस्पेक्टर की हमें MCQ बुक चाहिए जिन्होंने नोट्स लिए हुए हैं, तो वो भी बहुत जल्द हमारी बनने वाली है, तो वो भी आप बुक कर सकते हो, ठीक है। वो आपके घर पे आ जाएगी, जैसे पहले एस्पायर अड्डा आपको घर पे दे रहा है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी ले सकते हो आप, और किसी प्रकार की भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।